आ रही हो तो थोड़ी देर में रात होने ही वाली है। चलो देखना, नेक्स्ट है फॉस्जिन, PS3 बोलते हैं ना इसको। फॉस्जिन नहीं, फॉस्फिन बोलते हैं ना इसको। फॉस्जिन तो दूसरा होता है, COCl2 होता है। फॉस्फिन बोलते हैं इसके प्रिपरेशन। सबसे पहला पॉइंट, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता है ना PS3 का? बाय बॉइलिंग व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस in NaOH in inert atmosphere of CO2। जैसे ये P4+ में 3NaOH 3H2O, तो ये बन जाता है 3NaH2PO2 प्लस PS3। या दूसरा ये भी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ, भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला CaPO3 whole twice। CA3PO होल ट्वाइस, ये कह रहे हैं हाँ CA3P2 प्लस 6H2O। ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PS3। नोट करो। हो गया? एक मिनट सर। No sir। निपट गए ना अब? हो गया? एक मिनट सर। आज के ही दिन में तीसरी बार मिल रहे हैं। तीसरी बार आज के दिन में? हाँ, एक बार रिवीजन में सुबह, फिर बोर्ड, और अब ये। अच्छा, वर्चुअल मीटिंग हो रखी, तीसरी बार नहीं। ए भाई लोग, हो गया क्या? हटा दें अब? हाँ सर, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आप ऐसे गुस्सा क्यों हो जाते हो? प्यार से पूछ लिया करो, हम बोल देंगे। इसकी प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टीज ही मेरे को बस पढ़ाना था, इसलिए इसका प्रिपरेशन मैंने आपको पढ़ाया है। अब डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पढ़ाते तो उसमें भी दिक्कत होता। देखो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग होम सिग्नल। एल साइलेंट होता है, एंड तुम लोग भी सिग्नल देते हो ना रे, एंड स्मोक स्क्रीन। किसको सर? तुम लोग देते हो, तुम लोग को पता होगा ना। हाँ सर, स्कूटर चलाते वक्त देते सिग्नल। कहाँ पे? स्कूटर चलाते बोल वक्त। रहे स्कूटर चलाते स्कूटर वक्त नहीं, हम सिग्नल स्कूटर देते। चलाते हैं, स्कूटर। स्कूटर, स्कूटी। देखना, ये होता क्या है नहीं यार, अगर कोई मतलब शिप जो है ना, वो समुद्र में फंस गया है, अचानक से उसको पता ही नहीं चल रहा है, मतलब उसको हेल्प की जरूरत है, यूं समझ लो आप। तो करते क्या है ना, वहां पे उनके पास एक मिक्सचर होता है CaC2+ किसका, कैल्शियम कार्बाइड का और कैल्शियम फॉस्फाइड का। इन दोनों का एक मिक्सचर होता है, जिसको उठा करके क्या करते हैं वो,
पानी के अंदर डालते हैं, फेंकते हैं उसमें। अब जैसे ही फेंकते हैं ना तो वहां पे क्या होता है, pH3 जो होता है ना, इसका नेचर क्या होता है pH3 का, ये कमिसिबल नेचर का होता है। जैसे ही पानी में फेंकते हैं इससे आग निकलती है। दूसरे जो सी वाले हैं ना, मतलब काफी दूर पे, उनको थोड़ा बहुत हिंट मिलता है, ये दिखाई ऐसा पड़ता है कि लगता है वो मुश्किल में है, तो फिर वो वहां पे जाके उनको निकाल लेता है। CaC2 जब पानी में जाएगा ना तो क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। इसका मतलब क्या पानी में मतलब, आग लग जाती है। पानी में आग लग जाती है, इसका मतलब अरे वो थोड़ा सा वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। वरना ये तो हिंदी मूवी आग बन जैसे गई। दिखता है। पानी में आग लगने का मतलब जितना पानी है सब में नहीं लग जाएगा। ठीक है। तो फिर वो खुद बचाने वाले नहीं जल जाएंगे, पानी ऐसे फैलती जाएगी। अरे बिल्कुल थोड़ा सा लगता है। नोट कर लो, होम सिग्नल। स्मोक स्क्रीन क्या होता है, डू नॉट अरे ये स्मोक वाला? शेरलॉक होम्स वाला होम्स है। क्या हो गया, नहीं रहा है तेरे को ना। ये स्मोक स्क्रीन मतलब जब कंबशन होता है ना इनके, वो एक रिंग जैसा वहां पे वही स्मोक बनता है, इसलिए स्मोक स्क्रीन में भी यूज करते हैं इसको। हटाए ना अब। सर अमन कुछ इंटरेस्टिंग पूछ रहा था। नहीं नहीं सर, लिख रहे, रुको। अवन टर्ना कितने नंबर आए बताया नहीं तूने यार। 50 है ना। 85 नंबर आए। हाँ बहुत ज्यादा गंद फैलाए फिर तो तूने। तो सर पर थोड़ा अभी रियाज भी करना पड़ा। पेपर हो गया, रिवीजन हुआ ही नहीं। चलो इसको हटाए। सर हमको भी कल तक बताना है ना। हाँ, आंसर की नहीं देखना लेकिन। है ही नहीं। सर विषय नहीं है इनका। हो गया क्या, यस लास्ट सर। लाइन सर। लास्ट लाइन, ओके। हो गया सर। चलो देखना, नेक्स्ट है सेकंड। इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसलिए बेसिक नेचर भी थोड़ा बहुत शो करता है ये। तो सेकंड पॉइंट है बेसिक नेचर। ड्यू टू प्रेजेंस, तो ये जुगल के घर पे पावर कट है। किस जो जुगल के घर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड phosphorus atom, phosphorus atom, it can, जिसके पास लोन पेयर होता है वो लुईस एसिड होता है या लुईस बेस होता है। पर होता है वो लुईस लुईस बेस। बेस होता है। बेस। विक बेस लिखा है मतलब समझ जाना ये लुईस बेस की बात कर रहे हैं ना। it decomposes in presence of electric spark giving red phosphorus and hydrogen, और pH3, साथ में टेम्परेचर भी रखता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। EH लिखा है, इलेक्ट्रिक स्पार्क लिखा हुआ है ना, ये बना लेता P4 प्लस 6H2। लेकिन ये P4 कैसा होगा, रेड फॉस्फोरस होता है। चलो आप पेपर की बात कर रहे थे ना, मतलब गलत नहीं हुआ, छोड़ दिया मैंने। गलत नहीं हुआ, छोड़ छोड़ क्यों दिया, नहीं आता था क्या। वो थोड़ा मतलब थोड़ा मैं ऐसा अनश्योर था तो रिस्क नहीं वही लिया। कि सही होगा कि नहीं, इसलिए। अच्छा, गलत 2 ही हुए।
मेरे 3 गलत हुए। तेरे कितने नंबर आए पीयूष? 61। 61। वो कुछ क्वेश्चन में डाउट है, मतलब तीन में ही डाउट है। अच्छा, मैंने कल करवा देता हूँ क्वेश्चन में। ये एक्चुअली ये जेई वाले बैच ने पेपर दिया नहीं है, तो इसीलिए अभी साथ में नहीं करवा सकता। तेरे अगर कितने वो नंबर आए 50 जेई में? तो मेरे 52। 50। नहीं, हाँ वही लगभग। सर और क्या वो नाम मेंस था? वाले 50 क्वेश्चन का डिस्कशन भी बाकी है। अच्छा, वो सेकंड लास्ट का जो इंटीजर टाइप था उसका आंसर 0.24 आ रहा था, आंसर के में 0 हाँ दिया है, तो क्या उसमें उसे 0 हाँ दिया है। राउंड ऑफ? आंसर क्या बोले लास्ट वाले? सर सेकंड? सर सही बोल रहा है, सर वो 0.4। आंसर जी में भी था है। अच्छा, अरे कल वो डिस्कस सर आना। कल 3 बजे। ठीक है। ठीक है। सर वो अरे रुको ना 5.91 सर, को भी हम लोग 5 कर लिखा लेंगे था। तो फिर। क्या बोल रहे हो? 3 बजे? अरे वो सर जेई एडवांस परसों वालों। 3 बजे रखो ना, कल कर लेंगे तो फिर परसों। अच्छा ठीक है, फिर ना कोई नहीं, कल आ जाना आप लोग 3 बजे। मैं वो मेंस वाले क्वेश्चन डिस्कशन कर दूंगा। इसको हटाऊं क्या अभी? ये वो सर 50 ना उस दिन पावर कट वाला। हाँ, ये जेई एडवांस ओके वाले को 50 क्वेश्चन दिया था। कल उनकी क्लास होगी 3 बजे से, डिस्कशन होगी सेट की। हटा दो हाँ सर, वो हटा दो। उस वाले सेक्शन में टॉपिक नंबर दिए होते हैं। क्या बोल रहे हो पीयूष? उस वाले सेक्शन में टॉपिक नंबर दिए होते हैं, बाकी सब में नहीं दिए होते। हाँ कोई तो नहीं। सर यार वो वो कल पचास प्लेटिनम वाला इंटीजर टाइप भी, वो प्लेटिनम का नहीं पता है, तुम क्या करें? 78 भाई, ये तो याद भी हो गया। 78 वही, मुझे तो हाँ 86 वो वो तो भी याद है। 980 ये सब। चलो नेक्स्ट है ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्जो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। किसी का भी ऑक्जो एसिड आएगा, इसका मतलब एक OH की बॉन्डिंग किसके साथ होगी? पी के साथ। आप पी के साथ। तो सबसे पहला होता है H3PO4। इसको क्या बोलते हैं अपन? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। फॉस्फोरिक एसिड। आपने एक ऑक्सीजन निकाला, ये क्या बन गया? H3PO3। और यहां से अगर 2 ऑक्सीजन निकाल दिया, 20 नहीं लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन लिखा हुआ है ना, ध्यान देना। 2 हाँ ऑक्सीजन सर। निकाल, H3PO2। H3PO3 का जो नाम होता है ना, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर पी की जगह बी आ जाए तो ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड हो जाता है वो। H3PO2 इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3 PO3 को H3PO4, फॉस्फोरस एसिड बोलते क्या? ये H3PO3 को फॉस्फोरस बोलते हैं ना। फॉस्फोरिक एसिड। PO3 PO3 लिखा है ना, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो बस पी हो गया रे, P4। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन निकालने पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आ रहा है ना इतना समझ? आगे हाँ स्ट्रक्चर सर, में एक और देखो सर, मैं। हाँ बोलो ना। एक और निकाल देंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक। तो हाइपर फॉस्फोरिक हो जाएगा। हाइपर। वो नहीं, अब होता ही नहीं है वो। चलो देखना इधर। H3PO4 अगर कभी भी जैसे इसका 2 मोल कर दिया अपन ने, कितने मोल कर दिए? 2 मोल। 2 मोल करने के बाद अगर एक H2O आपने निकाल दिया ना, तो जो एसिड बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे अपन? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बस नाम के आगे बस पायरो लग जाएगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। 2 मोल करके एक H2O निकालो, तो 2 मोल करोगे तो क्या हो जाएगा? H6 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, O8। O8। एक H2O निकालने पे क्या बचेगा? H4 होगा, P2 होगा, O7। O7। तो H4 P2 O7 को क्या बोलेंगे अपन? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है?
हाँ सर। और अगर आपने ना 2 मोल करने के बाद एक H2O2 निकाल दिया, क्या निकाला? H2O2। अगर H2O निकालोगे तो नाम के आगे पायरो लग जाएगा, और अगर H2O2 निकालोगे तो क्या लग जाएगा? हाइपो लग जाता है, तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएंगे, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बताओ अब यहाँ से फॉर्मूला सर क्या मतलब होगा? ऐसा हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते तो ओलियम बनता है ना? वो ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम होते हैं ना, ओलियम। बताओ इसका क्या हो जाएगा? H4P2O6 H4P2O6 H4P2O। H4O6। सर अभी आप और एरो नहीं बना रहे हो ना, क्योंकि अब जगह नहीं है। बनाने वाला तो था, लेकिन चलो कोई नहीं, हम नहीं बना रहे अभी। इतना नोट कर लो आप। सर आपने हाइलाइट क्यों मत कर दिया? एनोटेट क्यों बंद कर दिया? गंद फैलाते हो ना तुम लोग, इसीलिए बंद किया है। मतलब तू ही करता था पीयूष? तेरे को कोई दिक्कत है ये करता? निश्चय तो ये डिस्टर्ब होता है ना डिस्कस क्लास में। डिस्टर्ब होता तो बाहर निकल जाता हूँ। करते तुम हो ना, निश्चय ही करता है ना सबसे ज्यादा रे। सर मैंने हाँ तो एक भी सर। बार नहीं किया। ये तो सर, ये अरे तो खुद भी एक हो बार जाते तो हैं बोल ना, दे मेरे ऐसे ऊपर झूठ ही झूठ आता है। का। हाँ, H3PO4 का एन फैक्टर कितना होता है? आज सुबह पढ़ा है, सामने भूल गए तुम लोग। 3 होता है, 3 PO4 का 3, H3PO4 का 3 होता है, H3PO3 का 2, उसका 2 और उसका H3PO2 का 1। 1। ये स्ट्रक्चर देखना यार, बना रहा हूँ अभी मैं ना, तो पहले नोट कर लो। हो गया। ये हो गया? H3PO4 एक्सेप्शन होता है ना वेन फैक्टर में? PO3 आयन वाला और PO2 वाला। वही वाला एसिड का मतलब वो होता है ना जो क्या करे, H+ डोनेट करे। तो ये ना 3 H+ देता है, ये 2 देता है, ये 1 देता है। अभी सबका स्ट्रक्चर बना दो तो आपको समझ में आएगा। हटाए ना? यस हाँ सर। सर। चलो देखना इधर है। एक मिनट रखो ना सर। हो गया? निश्चय हो गया क्या? हाँ सर। चलो देखना, सबसे पहला कौन सा था? H3PO4। 4। पता है, नाम तो मैंने लिख ही रखा है, तो बस ये स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। P हो गया, डबल बॉन्ड हो गया OH, वो वाला ऑक्सीजन निकलेगा जो ज्यादा परेशान है, वो हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखो 1 2 3, क्योंकि किसके साथ अटैच है? ओ ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए एन फैक्टर की वैल्यू 3 हो गई। अगर H3PO3 आ जाए तो ये P हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, OH हो गया, OH हो गया, और ये क्या? H। तो एन फैक्टर की वैल्यू 2 हो गई, क्योंकि 2 H अटैच है। H3PO2, इसमें P हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, OH, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब बताओ एक क्या था? H4P2O6, इसका क्या नाम था? भूल गए इसका थे? नाम हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, हाँ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक। O7 आता है तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऐसा होगा, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, और यहाँ पे P डबल बॉन्ड O और OH, OH, और एक क्या था? H4P2O7। दोनों का एन फैक्टर 4 ही है ना? हाँ, वो हो गया ऑक्सीजन। आपसे जब एन फैक्टर की बारी आएगी तो नीचे ये सब नहीं पूछेगा, ये ही 3 देंगे। एन फैक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम, OH, OH, OH,
ये तभी देंगे ना जब पूछेगा किसमें P और P के बीच में बॉन्ड है। तो देखो इसमें P और P के बीच में बॉन्ड है, इसमें नहीं है, तो ऐसे रिलेटेड यही 3-4 कंपाउंड आपको टिप देंगे। तो पायरो बोलते हैं ना, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हो गया सर। हो गया? यस सर। नहीं नहीं सर, नहीं, रुको थोड़ा, आज आप बट्टा दो। ठीक है, लिखो अभी। सर वो टाइम में भी बट्टा दो ना। इसमें टाइम में बट्टा नहीं मिल सकता, सॉरी। उसका फिक्स रेट है। उदय तू किसकी साइड है? नो सेल नो नहीं रिटर्न। सर, ऐसा बोलेंगे ऐसे। ये साइड क्या कबड्डी खेलोगे कह रहे हैं? ओ भाई, आप किसके अकेले side है? रहेंगे, हम इतने सारे कैसे खेलेंगे? तो मैं अकेले रहूंगा तब भी तो क्लास तो मेरे को ही लेना है ना, तुम लोग चाहे जितने भी चले जाओ। तो इसमें दिन साइड में और रहते थे। क्या बात है। इसको हटा देना। हाँ सर। हाँ सर। देखना, ये जो फॉस्फोरिक होता है ना, ये कभी कभी रिंग के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। वो ऐसा होता है। प्रॉपर्टीज में ही लिखना था। नहीं नहीं, वो सटक ऑक्जो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में ही चल रहा है अभी। HPO3N, ये जब भी आएगा ना, इसको पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। HPO3N, ये जब भी ऐसे आएंगे तो ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। जैसे मैंने अगर HPO3 और ये 3 लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो। और नीचे ट्राई साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ये नेमिंग में आगे साइक्लो लग जाता है। हाँ, वो 3-4 कंपाउंड आपको दे देंगे ना फॉस्फोरस वाला, जैसे H4P2O7, H4P2O6 दिया, एक दिया H3P3O9 दे दिया, एक दिया H5P5O16 दे दिया। पूछा ना कौन सा हो इसमें से, कौन सा ऐसे हैं जो रिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, तो बस ये करेगा ना। नीचे वाला कौन सा है? 16 लिखा है मैंने, 15 नहीं है। वो तो 50। एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, तो इसलिए वो 3-4 एक साथ देगा ना ऑप्शन बना के, पूछो कौन सा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो साइक्लिक फॉर्म वाला कौन सा होगा? HPO3 वाला देख लेना। अब HPO3 है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोमेटा ट्राइफॉस्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर ऐसा होगा यार, इनके स्ट्रक्चर देखना बेंजीन जैसे हो जाएंगे। P हो गया, O हो गया, P हो गया। पूरा फॉर्मूला क्या है? H3P3 और O9 है। ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। कितने ऑक्सीजन हो गए? OH, OH नोट कर लो। हो गया? नहीं सर। हो गया सर। चलो, नहीं नहीं सर, नहीं। सर एक मिनट सर।
हाँ सर हो गया। नहीं नहीं सर, एक मिनट। सर आपका खौफ तो देखो, आपका हाथ खाली मार्कर तक पहुंचता है और नहीं नहीं सर करने लगता सर। तेरे को निश्चय ना, आपको चढ़ा रहा है। वही अरे सर, बस ये निश्चय को अरे चढ़ा दो आप, अपने बस हाथ बस का इसको खौफ जो दिखा दो। इसके आगे कुछ नहीं, अब हटाए ना। हाँ सर। यस सर सर। क्या बोला सुनाई नहीं देखना दिया। इधर, ऐसा है ना अब कि ये 15 वाला खत्म ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, अब जो एसिड से ही रिलेटेड होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना तुम लोगों को? हाँ हाँ। नहीं सर, बता दो ना एक बार वापस। वो 11th में आना पड़ेगा, अभी चल रहा है उसमें। ऑल एसिड ऑफ फास्फोरस हैविंग इंटरमीडिएट जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पे आ गया? इंटरमीडिएट में, वो डिस्प्रोपोनेट कर जाएगा into lower oxidation number and higher lower oxidation number and higher oxidation number। अब वही वाला डिस्प्रोपोनेट करेगा जिसके पास पीएच बॉन्ड हो। H3PO4 में पीएच बॉन्ड नहीं था ना, नहीं था। तो H3PO3 जो होगा, PO4 तो नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, मैक्सिमम पे है ना। इसको जब अपन हीट करते हैं ना तो ये बन जाता है H3PO4 प्लस PH3। बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, और इसका 5 है, इसका कितना है? -3। डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन है। H3PO2, अगर इसको आपने हीट किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ यार कितना है? नहीं पता है? 1 हो गया। अब ये देखना, बनेगा दोनों में सेमी प्रोडक्ट, आप ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? स्कैम है सर ये। 5 माइनस, और ये दोनों तो क्या है, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन है। अगर फॉस्फोरिक एसिड को ना आपने 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो ये बन जाता है H4P2O7। क्या नाम होता है इसका? ये अपना पायरोफॉस्फोरिक। अगर 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो ये HPO3। इसको क्या बोलते हैं? मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बहुत ज्यादा अगर आपने बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्गली हीटिंग कर दिया तो H2O निकल जाएगा, स्ट्रॉन्गली हीटिंग, तो ये बन जाता है P2O5। H3PO4 जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा? H3 PO4 ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग। मैक्सिमम पे है ना, इसीलिए। मतलब जिसके पास पीएच बॉन्ड होगा ना वो अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पीएच बॉन्ड जिसके पास होगा रिड्यूसिंग। वो रिड्यूसिंग। क्या हो जाएंगे? वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। हाँ ध्यान रखना आप। हो गया? 1 मिनट सर। तो ये आपने नीचे एरो करके क्या लिखा है? बोला स्ट्रॉन्गली हीटिंग अगर आपने किया तो P2O5 बन जाता है, P2O5।
सर ये HPO3 है वो ये H4P2O7 को 500 डिग्री पे हीट करने से मिलता है या फॉस्फोरिक एसिड? ये H4P2O7 को हिट करने से। ये HPO3 तो रिंग नहीं बनाएगा ना। क्या बोल रहे? नहीं, वो मतलब वो जनरल फॉर्मूला रिंग बनाने के लिए क्या होगा? HPO3 का पावर है ऐसे। हाँ तो N जब 2 होगा तब से चालू होगा ऐसा। हाँ, इसको हटाएं। लास्ट वाला रिएक्शन रखना, बाकी हटा दो। हो गया ना? डन। चलो अब तो ऐसा है, लास्ट में तो और था ना, P2O5 बन रहा था स्ट्रॉन्गली हिट करने पे। स्ट्रॉन्गली हिटिंग करने पे P2O5। ये 15 ग्रुप खत्म हो गया है। फिर अभी रिज्वाइन करें? नहीं, रिज्वाइन नहीं करना है, मतलब अभी नहीं करना है, अभी है अपने पास टाइम। और सर क्या है ऐसा, आप इतना अच्छा बट्टा दे रहे थे और हमें बट्टे से बट्टा मेरे को लगा 50% बट्टा। ना भाई, अब तुम लोग मछली बेचना बंद करो। 15 ग्रुप खत्म होने के बाद 1 से 2 पेज यहाँ भी छोड़ देना आपको, ठीक है? ये किस लिए है सर? फ्यूचर में कुछ नया बन जाए तो। नया नहीं बन जाएंगे, अभी क्वेश्चन तो किए नहीं है ना, तो क्वेश्चंस आएंगे ना अभी कुछ जो इम्पोर्टेंट है। ओ ऐसा। नेक्स्ट में 16th ग्रुप। 16th ग्रुप देखना, बताओ पहला एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, सल्फर, O, ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम जो होंगे, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? नॉन मेटल। सर आपने कैसे याद रखने का बोला था? ओए सचिन सहवाग तेंदुलकर, ऐसा कुछ बोला था ओए ना? सचिन से तेज पॉन्टिंग। ओ सचिन से तेज पॉन्टिंग। हाँ। नॉन मेटल होंगे। और ये जो टेल्यूरियम होंगे क्या होता है? मेटलॉइड होता है। और ये रेडियो एक्टिव। एक क्या बच गया? मेटल। मेटल। ये कौन था? नेट स्लो है। नेट स्लो है। चलो रे, सब अब देखना इसके प्रॉपर्टीज। सबसे पहला है फर्स्ट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ क्या हो जाएगा? NH2 और NP कितना? 4 6 6 6 6 है भाई, 6 कहाँ से आएंगे? हाँ सॉरी 4 4 4 4 वो तो 18th ग्रुप का होता है 6। NH2 NP4। जैसे अगर ऑक्सीजन का आपने को लिखना है, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। सचिन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, बताओ इसका कितना? 16 16 प्लस 18 कितना? 30। 34 प्लस 18 कितना? 52 52 प्लस 32 84। समझ गए ना? यस सर। यहाँ पे देखना, बताओ इसका लिखोगे तो हीलियम हो जाएगा। NH2 NP4 है, मतलब 2H2 2P क्या आएगा? 4 आएगा। और 16 है, इसका मतलब नियॉन हो गया, तो 3H2 और 3P क्या? 4। इसके बाद क्या इसमें? नियॉन के बाद आर्गन। आर्गन जब आएगा तो 4H2, उसके बाद 3D10 आएगा, फिर जाएगा 4P क्या आएगा? 4। और इसके बाद 3D भी तो एंट्री मारेगा ना बीच में। हाँ सर। ये बताओ रहे आर्गन में, आर्गन के बाद क्रिप्टन। ये क्या? 36 तो यहाँ तक हो गया। 36 के बाद क्या? 5s2 और 5s2 5s2 3D10 हो। सर 3D10 तो आ गया ना क्रिप्टन 3D10 क्रिप्टन। हाँ 36 प्लस 2 कितने हो गए? 38। 38 प्लस 10 कितना? 48 4 64 नहीं 5P4 सॉरी 5p4 5P4। ये इसमें आ जाओ,
क्रिप्टन के बाद जेनॉन आ गए, एनॉन बताओ उसके बाद क्या आएंगे ये, कोई बताना चाहोगे? 68 से चालू होता है। 6 कौन सा 5s2 हो गया, 6s2 4f14 हो जाएगा ना, बीच में वो हाँ। आएंगे ना लेफ्ट राइट वाला, हाँ और हाँ उसके बाद कौन सा 4d10 तो इसी में आ गया होगा, 5D 5d 10 10 और ज्यादा नहीं हो गया अब? 6 नहीं, आप काउंट कर लो, ये 54 प्लस 2 56 प्लस 14 70 70 प्लस 10 80 80 प्लस 4 कितना 84। 84 सर, पर ये जीनोन का एटॉमिक नंबर 64 नहीं होगा? है गैडोलिनियम होता है गैडोलिनियम का 64, इसका 54 होता है 54 जेनॉन का। हाँ सर। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। हीलियम के कितने हैं 2 10, चलो अरे इस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। हमारा प्रथम है ना सर, वो नहीं भूला होगा। वही, उसका तो स्क्रीन ही रिकॉर्ड चालू रहता है। वही जिनमें सर ख्यालों में खोया रहता है। मतलब सर कुछ ना हो ना सर वो तो रखो तो एक होता ही है सर। तो आज दोनों बैच मिक्स है ना सर, इसलिए जिन में थोड़ा खोया खोया सा है। कोई नहीं रहे, ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। देखना अब जो 16 ग्रुप वाले के लिए हाइड्राइड होंगे ना अपने पास, वो सबसे पहला क्या हो जाएगा H2O होगा और H2S होंगे, फिर H2TE होगा, और कुछ बचा क्या? H2SC भी बच गया। H2SC भी बच गया। अब ये ना प्री ब्लॉक में से छोटे मोटे ना तिगड़म वाले क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, पूछेंगे H2O जो होता है ना लिक्विड में होता है लेकिन H2S गैस में होता है, पूछेंगे ऐसा क्यों जबकि दोनों दोनों सेम ग्रुप के आइटम है, फिर ऐसा कैसे हो जाते हैं? तो ध्यान रखना वहां पर रीजन एक्सप्लेनेशन में यही होता है कि H2O के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन, इसीलिए वो क्या होता है लिक्विड में होगा, लेकिन H2S के अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सब बोला ऐसा तो H2O और एक ऐसा कैसा क्या नेक्स्ट वो सब चीज हर एक स्टेट मतलब ये H2O सॉलिड और लिक्विड सब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आएगा, तो फिर जब क्वेश्चन में तेरे से पूछ दिया कि लिक्विड में तो तू गैस और सॉलिड पे क्यों जाओगे? ठीक है। मैंने बोला क्वेश्चन पूछता है ये लिक्विड है ये गैस है, तो वो तो एक स्पेसिफाई करके पूछेंगे ही पूछेंगे ना। देखना अगर इसकी ना आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, ऊपर जितने लिखा है मैंने थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा H2O की होगी ना? हाँ H2 क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, H2O H2S उसके बाद H2SC आ जाएंगे, फिर H2T और लास्ट में H2PO। एसिडिक कैरेक्टर बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देगा लूज कर देगा। H2O H2S H2SC H2TE और H2PO नोट करो। रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? रिड्यूसिंग कैरेक्टर सर H2PO H2PO का ना, क्योंकि अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी उसके पास, तो ये जो मैंने लिखा है ना ये यहाँ पे सेम है। हो गया सर। हो गया? रुको रुको सर। नहीं नहीं सर रुको रुको, अब अमन बोला फिर 1 मिनट रुकने का सर आपको। ठीक है इसलिए तो पूछ रहा हूँ, अमन नोट करते रहे कि ऐसे ही काम चला लेते। सब नोट करते हैं। फोटो भेजू? फोटो खींचते हो? नहीं भेजता हूँ अगर आपको चाहिए तो, वरना नहीं नहीं
ये देखो चिन्मय होता ना वही जगह आप पक्का फोटो मांगता है। चिन्मय देख, ये तो चिन्मय के ऊपर भरोसा है मेरे को, ऐसी बात नहीं है ना। चल चिन्मय भेज दे फोटो, इसी बात। मुझे भी नहीं, आप पे नहीं। भरोसा है। किंशुक से बात तो करो। यार आज तो उदय का रोल क्यों कर रहे हो? ये क्योंकि उदय नहीं कर रहा। हो गया क्या? तो तेरा कहाँ कर रहा है रिकॉर्डिंग का? अरे तो हो गया होगा। हाँ सर। देखना, ये पहला था हाइलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्राइड्स ऑफ। 3 टाइप के ऐसे हाइड्राइड्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, sp, d एंड f के साथ चलेंगे। अब नेक्स्ट है अपने पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ऐसा है, क्या? हाइलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, हाइलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। सर आप हाइलाइट्स बोल रहे हो ना, मुझे हाइलाइट्स सुनाई दे रहा है। हाइलाइट्स ये हर्ष को मैच देखना है। देखना इधर, तो मैच जो ऑक्सीजन और सल्फर है ना अपने पास, ओनली ऑक्सीजन एंड सल्फर फॉर्म डाईहैलाइड्स, बाकी कोई नहीं। अब ध्यान रखना, ये पूछ चुका है जेई में कि नंबर ऑफ डाईहैलाइड्स कितने होंगे ऑक्सीजन फैमिली के लिए। तो एक O2F2 बनता है, S2F2 बनता है, S2Cl2 बनता है, S2Br2 बनता है, ठीक है। और एक जो है ना बिल्कुल एकदम थोड़े टाइम के लिए Ac2Cl2 बनता है। तो टोटल सही आंसर होगा 5, टोटल 5 बनता है, ठीक है। लेकिन AcCl2 जो होता है ना, बनते के साथ थोड़ा देर रहता है Ac2C डाइमर के फॉर्म में, फिर अपने आप को ये क्या कर लेता है, डिस्प्रोपोनेट कर लेता है और चला जाता है AcCl4 प्लस सेलेनियम में। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है +1, 1 से 4 है, 1 से 0 है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। अपॉन में नहीं, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। सर एक बात बोलूं? बोलो। हो गए। सर ये लास्ट Ac2Cl2 वाला समझाओगे क्या था? मैंने बोला ना कि जो Ac2Cl2 होता है ना, बनते के साथ तुरंत किस में डिकम्पोज हो जाता है? AcCl4 और Ac में। ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? AcCl4 और Ac में। ओके सर। हटा दें? अरे 1 मिनट, अब बता दो सिर्फ 1 मिनट का। SF6 बनता है, ये आप लोग को पता है ना, SF6 बनता है। SF6 का फॉर्मेशन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 sp3d2। लेकिन OF6 नहीं बनता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना पी ब्लॉक में, बोले SF6 बनता है, OF6 क्यों नहीं बनता है? साइज बहुत छोटू है ऑक्सीजन का। साइज जो है ना छोटा है, चारों तरफ से जब घेर लेता है ना ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, बिल्कुल क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल फॉर्म हो जाता है। और 6 बॉन्ड कभी बना ही नहीं सकता ना ऑक्सीजन, क्योंकि उसके पास डी और वाइटल ही नहीं होते ना। ऑक्सीजन हार्डली कितने बॉन्ड बनाते हैं? 3। 1 भी बनाता, 2 भी बनाते, 3 भी बनाते। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ आएगा तो माइनस चार्ज लेकर के आएगा, डबल बॉन्ड के साथ आएगा तो न्यूट्रल होंगे, और 3 बॉन्ड के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज वहां पे +1 होता है। हो गया? हो गया। देखना है यहाँ पे। सर ये आप वापस समझा दो ना स्ट्रक्चर।
किसके स्ट्रक्चर? वो जिसमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? वो फॉर्मल चार्ज आपने बताया ना, वो लास्ट जो आपने बताया ना, वो वापस बता दो ना। मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन पे जब भी अगर सिंगल बॉन्ड आएगा तो वो निगेटिव चार्ज के साथ आता है। अगर वो न्यूट्रल डबल बॉन्ड के साथ आया, मतलब दो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, तो न्यूट्रल होंगे, कोई चार्ज नहीं होगा ऑक्सीजन पे। लेकिन जब ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड के साथ आता है तो उस पर एक फॉर्मल चार्ज होता है ना प्लस का, क्योंकि एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट होता है। हटाए ना अब इसको। चलो देखना। क्वेश्चन है which of the following can disproponent तुम लोग को आंसर नहीं बोलना है, क्वेश्चन नोट कर लेना। H3PO3, Acid2Cl2, H3PO4, H3PO2। क्वेश्चन नोट कर लो, आंसर मैं पूछ लेता हूँ अभी। सर हम बताएं? नहीं नहीं होता है। पहले आप सबमिट लॉक कर दो। मैं पूछ लेता हूँ ना किसी एक से। उल्टा नहीं पूछना चाहिए था, कैन नॉट। हाँ वही कैन नॉट नहीं पूछना चाहिए था। क्यों मोर देन 1 नहीं आ सकता है? मैंने तो मोर देन 1 समझ के पूछा है ना कि एक से ज्यादा आंसर होंगे। हम बताएं पर नहीं, ये सही क्वेश्चन है। कैन नॉट नहीं, इसमें अरे सही है, मोर देन 1 बस बनाया हुआ है क्वेश्चन। हम भेजे हैं, देखे हैं। नमन बताएगा। नमन बताओ कौन कौन सा इसमें डिस्प्रोपोनेंट होंगे? सर एक तो H3PO3 है। एक तो H3PO H3PO3। हाँ, ये होगा या नहीं होगा? Acid2Cl2। एक सेकेंड सर नहीं होगा सर। अभी थोड़ा देर पहले लिखा था SeCl4 और ये Cl2 में चला जाता है ना, Ac में। हाँ सर। H3PO4 होगा या नहीं होगा? होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। H3PO2 ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। होगा। हाँ प्लस होगा। H3PO4 और क्या बनता है? PH3। सेम इसमें भी यही, H3PO4 प्लस में क्या? PH3। अब इसका हीटिंग करते थे ना तो क्या बनता था? H4P2O7 250 पे, फिर 500 केल्विन पे HPO3 HPO3 एसिड। लेकिन अगर इसको आपने स्ट्रॉन्गली हीटिंग किया P2O5 P2O5। हो गया? नहीं सर, रुको। ऐसे पूछते हैं, मतलब आप टेस्ट में ऐसे पूछोगे ना? ये क्वेश्चन करवाऊंगा ना, फिर आपको पता चले कैसे कैसे एक क्वेश्चन। पूछना टेस्ट में अभी, जब भी ओपी ब्लॉक। सर यही एक क्वेश्चन 25 बार। मैं भी कहने वाला था 25 बार पूछ दूं, कह रहे निश्चय है क्या? 25 बार। हाँ सर चलेगा। सर हाँ निश्चय लेकिन फिर वो सिंगल करेक्ट पड़ा हुआ है ना, अरे सर इसलिए। सुनाई नहीं दे रहा क्या?
वेटिंग में कोई एक निश्चय है? फर्जी फर्जी सर, ये अमित सर का खबरी होगा सर, उसको मेरे से बहुत ज्यादा दिक्कत है। चलो देखना इधर। एक ही सेकंड के लिए वो रखो ना। तो तब से क्या कर रहे थे? वो हम थोड़ा वो बात बात कर रहा था मैं। बात कर रहे थे। हटाए ना अब इसको। नहीं सर, थोड़ा मम्मी के थोड़ा साथ एक बात कर रहा था ना इसलिए। अभी भी तो बात ही कर रहा है। हो गया क्या? पर ये उदय को कैसे पता चला कि वो बात कर रहा था? पंचायत तो हो गया है धीरे धीरे। हो गया सर। चलो देखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लास्ट में पूछते हैं। H3PO3 था ना, H4P2O7 से H3PO3 बनता है ना। H4P2O7 से PO3। HPO3 ठीक है, बन गया। एक देखना, मतलब ऐसे ओरली टाइप के मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। एक बोलता है ना कि SF4 जो होता है ना, इनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होती है, लेकिन SF6 की हाइड्रोलिसिस जो होती है ना, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो रीजन क्या होता है इसमें? एक तो पहला ये है ना कि SF4 के पास अगर ये 4 बॉन्ड बना रहे तो इसके पास वैकेंट डी और वाइटल होते हैं, वैकेंट डी और वाइटल होते हैं, ठीक है। इसके पास ये एक्चुअली 6 बॉन्ड बना रखा है, तो डी और वाइटल भी इसके पास नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा SF6 मान लो ऐसे बन गया, ये सल्फर हो गया, एक फ्लोरीन इधर से लग गया, एक इधर लग गया, एक इधर, ऐसे कितने हो गए? 4 5 ऐसे लग गए। तो H2O जो होता है ना, अब इसके लिए कोई स्पेस ही नहीं बचता जो एक प्रॉपर डायरेक्शन से इसके ऊपर अटैक कर सके। तो एक ये भी होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते क्या होता है, हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती। समझ में आ रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते। यस सर। ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है सर? स्टेरिक हिंड्रेंस करने का मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्राउडनेस, मतलब यूं समझ लो ना कि आप किसी भी मतलब एक जगह पे बहुत ज्यादा हो जाता है तो गैदरिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। किसी भी डायरेक्शन से H2O के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता कि उस साइड से वो अटैक कर सके। सल्फर दिखेगा तभी H2O अटैक करेगा ना वहां पे। सल्फर इसको दिखाई नहीं पड़ता है इसमें, क्योंकि इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है? फ्लोरीन ने, ठीक है। तो SF4 की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होती है, लेकिन SF6 की हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। 6 बॉन्ड बना रखा है इसने, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होता है सल्फर का? 6 होता है। तो 6 होने के कारण अब उसके पास ना तो डी और वाइटल वैकेंट होते हैं, और जो बॉन्ड भी बने होते हैं सल्फर और फास्फोरस के बीच में, वो ज्यादा फ्लोरीन होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस होते हैं, जिसके कारण इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाएंगे आपसे MCQ में। सर वो लिखने तो रुको सर। क्या लिखोगे इसमें? आप अपना एक ऐसा किस्सा तो बताओ, बिहार वाला। हाँ सर, आपने लास्ट एक किस्सा, सर? क्रिकेट वाला बताया था, आपने बोला था दूसरा एक है, बताऊंगा ऑफलाइन में। मैंने कभी कुछ बोला नहीं है। ये नया नया तुम लोग बना के आते हो क्या? ये कब बोला? मैंने बोला था। सर बोला था सर आपने। चलो ये नोट हो गया। सर आप सोचो, आप ऐसे याद आ जाएगा। सोचो यही करने के लिए है कि आप ये सोचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा आएगा? थर्ड होगा ना, केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ सर, थर्ड सी होगा। हाँ, सी पॉइंट देखना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एलिमेंट। इसके साथ रिएक्शन करने पे ना जनरली 2 टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे। ये 16th ग्रुप हो गया, प्लस में क्या, ऑक्सीजन। तो या तो MO2 बना लेते हैं या फिर MO3 बना लेते हैं ऑक्सीजन के साथ। O3 और O4 भी। क्या बोल रहे हो? ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन O2 के साथ O4 नहीं बनता है। देखना है,
SO2 होते हैं ना, SO3 होते हैं, SO4 नहीं होते। सल्फर ऐसे भी मैक्सिमम कितने बनाते हैं? 6 बॉन्ड ही बनाते हैं। SO2 है, SO3 है। आपको मैंने ना एक बार डी पाई पी पाई बॉन्ड पढ़ाया था। हाँ सर। किसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड है? नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है। दोनों में है। कोई बताओगे, एक्सप्लेन करोगे? डी पाई पी पाई बॉन्ड का मतलब हुआ कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक का डी ऑर्बिटल होगा, दूसरे का पी ऑर्बिटल। तो नीचे वाले में होगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, इसका इसमें वो ऑक्सीडेशन नंबर वो +6 होता है, तब वो डी ऑर्बिटल वाला यूज होता है। सल्फर ने जब 6 बॉन्ड बनाए हैं ना, तो सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड भी होना चाहिए, तभी 6 बनेंगे। तो चेक करने के लिए मैंने बताया था कि सल्फर के पास जो जितना बॉन्ड बनाएगा उतना अनपेयर्ड होता है। तो पहला इसके पास खाली S मिला होगा, 3 P मिले होंगे और 2 D मिला होगा। अरे S तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, P में टोटल 3 ऑर्बिटल होते तो 3 बॉन्ड बनाता है, D में टोटल 5 होता है तो वो 5 बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन देखो अपने को कितने बॉन्ड चाहिए? टोटल 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6। और ऑक्सीजन में खाली क्या होता है? ऑक्सीजन में खाली क्या होता है? P ऑर्बिटल ना, P वाला खाली होता है, मैंने वो लिख दिया है। तो लास्ट के 2 डी पाई पी पाई होते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बोला था सबसे स्टार्टिंग में क्या देखना होता है अपने को? सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा है इसके अंदर? 3 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है। अब देखो यहाँ पे 3 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड है, तो ये 3 पाई बॉन्ड बन गए ना, तो ये पी पाई हुआ। और नीचे के जो 2 हुए वो क्या है? डी पाई पी पाई। पाई। तो इसके अंदर तो डी पाई पी पाई है। SO2 में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा SO2 में नहीं होगा, क्योंकि पी तभी अगर खत्म। उसमें एक पी पाई होगा। डी वाला खाली होगा। नॉर्मल तरीके से आप अगर आइडिया लगाओगे तो सल्फर का ये हो गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड बनाया है। तो एक तो खाली जो होगा क्या होगा? इसमें S होगा और 3 क्या आएंगे? P आएंगे। और इसके खाली क्या होंगे? P और P। सब में P है ना, तो 2 सिग्मा और 2 पाई। इसमें आपको कहीं पे P पाई D पाई नहीं दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं सर। नहीं सर। ये इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड आंसर है। अभी मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिखाता हूँ कि इसके पास 4 अनपेयर्ड जो है ना, कौन कौन से ऑर्बिटल में? अब ये ए में होगा। ये D2sp3 नहीं होता है ना इसमें, ऐसा स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। नहीं, DSP2 नहीं होता है ना 4 वाले में। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही हो गए यार। 2 सिग्मा है इसके पास, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होंगे। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 सिग्मा है तो sp2 होंगे। हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज थोड़ी ना आएगा। सिग्मा और लोन पेयर देखते हैं, तो इसके पास 3 सिग्मा है तो sp2। इसके पास क्या है? 2 सिग्मा एक लोन पेयर है, ये भी sp2 है। हाँ, अब नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि SO2 के अंदर कैसे डी पाई पी पाई एग्जिस्ट करता है। रुकना, अभी इसको 3-4 मिनट नोट करते हैं हम। तो कहानी खत्म है रे क्लास की। यही तो प्लान है। यही प्लान है। ये देखो सर, चिन्मय प्लान बना रहा है। उदय तूने ही तो बोला है। अब तुम दोनों नोट करो कि तुम दोनों को बाहर निकाले रहे। तो नोट कर लेते हैं, फिर बाहर निकाल लेना। तो बकवास करने के लिए आते हो तुम चिन्ह मेरे। नहीं नहीं, हो गया। अरे रुक। कट होते होते तक नोट कर लेना, और इसके एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में करेंगे। अगली क्लास में भी हमारे सर आपने मस्त बट्टा दिया हमें।
हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर।